मतलब रेल की स्थिति खराब है, टिकट का दाम बढ़ता जा रहा है, गरीब आदमी बेहाल है, परेशान है। और इस तरह बिहार के साथ लगातार अन्याय होता रहा है। कोई नई बात नहीं है। चीनी मिल के, इसी चीनी मिल के चीनी से आप लोगों के साथ बैठ के चाय पीऊंगा। 15 में भाषण हुआ मोतिहारी में प्रधानमंत्री जी का, सबने देखा। फिर आरा की सभा में 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ कहाँ गया, वो सब छलावा साबित हुआ। बिहार का जब बंटवारा हो रहा था उस समय तत्कालीन गृह मंत्री एल.के. आडवाणी जी ने बंटवारे के समय भी 1,80,000 करोड़ के पैकेज का घोषणा किया था। बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही थी। तो ये लोग झूठ परोसते रहे हैं, बिहारियों के साथ हमेशा अन्याय करते रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन इस बार इनका कोई हथकंडा वहां काम आने वाला नहीं है। राहुल जी 2 सप्ताह बिहार में चले हैं और जिस तरह से लोगों ने जन समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया उनकी यात्रा को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां महागठबंधन निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रही है। अब राहुल जी की यात्रा शेयरिंग में एक अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक सीटों के पर दिखाई देगा। और दूसरी बात ये कि वहां पर तो बार बार बीजेपी कहती है नीतीश कुमार चेहरा है, यहां पर आप लोग तेजस्वी यादव को चेहरा क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर पाते हैं? नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देखिएगा टिकट बंटवारे के बाद वो भी घोषणा हो जाएगी, तेजस्वी यादव होंगे। इसमें कहाँ कोई ये है। ठीक है, टेक्निकल ये रहता है, बाध्यता रहता है। लोग सोचते हैं कि अभी पहले हम लोग मेजोरिटी लाएं, उसके बाद घोषणा करें, लेकिन वहां तो वही चेहरा है, पहले से भी वही थे, अभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन वही हैं। यहां हम लोगों की सरकार बनेगी तो कौन राहुल जी को रोक सकता है? वो एलओपी हैं, उनके नाम पर वोट मिल रहा है तो वही होंगे। राजनीति में खास करके जमहूरियत और जनतंत्र जहां है वहां तो नंबर्स पे है सब कुछ। नंबर उनका ज्यादा है, वो ज्यादा सीटें लड़ते हैं, ज्यादा एमएलए उनके होंगे तो कौन होगा? इसके अलावा लगातार जो है राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि देश के लोगों के जुबान पे चढ़ चुका है वोट चोर, गद्दी चोर। तो वही छोटे छोटे बच्चे जब बोलना शुरू कर दिए, यात्रा में ही मैंने देखा 5 साल 10 साल जिसको चुनाव से कोई मतलब नहीं है, जो वोटर नहीं है, वो भी कहता है राहुल जी को देख के, जो उस यात्रा को देख के, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब तो हर गांव और गली में ये नारा गूंज रहा है। आपको लगता है कि सीटों के अंदर कल जो है प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष और तमाम स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद में तो ये बात की गई कि जो नए प्लेयर्स आते हैं तो सबको अपनी किट्टी में से कुछ देना पड़ेगा और कमजोर और मजबूत सीटों का बंटवारा भी उसी हिसाब से हो, बराबर बराबर के हिसाब से हो। तो आप चाहेंगे कि क्योंकि इस तरीके से कांग्रेस को पिछली बार नंबर तो 70 का था, लेकिन सीटें ऐसी दी गई थी जो हालात बहुत खराब थी, कमजोर सीटें दी गई थी। इस बार कांग्रेस चाहेगी कि उसको मजबूत सीटें मिले, क्योंकि कल की बात से साफ कांग्रेस क्या सभी राजनीतिक पार्टियां मजबूत सीटें चाहती हैं अपने लिए। जो परिस्थिति है उसमें लगता है कि सभी पार्टियां मिलजुल के और इस समस्या का समाधान निकाल रही है। एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 20 साल के काम पे अब फिर दोबारा से हम लोग सुनकर आएंगे। हालांकि वहां पर भी चाहे चिराग पासवान हो और चाहे मांझी साहब हो तो वहां की इक्वेशन बिगड़ती दिखाई देती है। हालांकि वो दोनों बड़े छोटे दल हैं नंबर्स के हिसाब से, लेकिन आप महागठबंधन से बहुत ज्यादा समस्या अभी एनडीए के सीटों को बंटवारे को लेकर है। मुझे भी सबसे बात होती है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो या मांझी जी हो, कोई खुश नहीं है अभी बीजेपी और जनता दल यू के रवैये से। तो वहां समस्या ज्यादा बड़ी है। हम लोग के यहाँ कोई समस्या नहीं है। बाहर आप लोग को जो चलाना है चला लीजिए, अंदर कोई समस्या नहीं। अब सर दो सवाल मेरे नेशनल बिहार में मूवमेंट चला रहे हैं। अब इस बात की रिपोर्ट सामने आ रही है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से एसआईआर का प्रोसेस जो है पूरे देश में लागू किया जाए। पूरे देश में आंदोलन होगा। इस देश को आजादी के बाद जो सबसे बड़ा अधिकार सामान्य व्यक्ति को मिला वो था वोट का अधिकार। चाहे वो राजा महाराजा हो या एक मजदूर करने वाला व्यक्ति हो, सबको एक आदमी एक वोट का अधिकार मिला। अगर उस वोट के अधिकार से लोगों को वंचित किया जाएगा तो और सरकार में फिर जब उसकी भागीदारी नहीं होगी, वो महसूस नहीं करेगा कि हम सरकार बना रहे हैं,
तो लोग आक्रोशित होंगे, लोग गुस्सा में होंगे और इसके खिलाफ आंदोलन होगा। सर आखिरी इस भागवत का जो आरएसएस प्रमुख है 75वां जन्मदिन है, 76वां जन्मदिन 75 साल के पूरे हुए हुआ और प्रधानमंत्री ने तमाम अखबारों में लेख लिखे हैं जहां पर उनकी मोहन भागवत की उपलब्धियां, उनके किए गए काम और उनकी उपयुक्तता को बताया है। इस तरीके से देखते हैं आप इस हिस्ट्री? तो आरएसएस से ही मोदी जी भी निकले हैं, तो वो उनकी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करेंगे तो वो क्या महात्मा गांधी की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे? वो जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे? ऐसा हम लोग उम्मीद करते भी नहीं है। तो लेकिन वो 75 साल के फॉर्मूले की बात की जा रही थी, तो आज जो है 75 साल के हो गए। आप लोगों की पार्टी से कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये फॉर्मूला नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने बनाया था। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले लोगों को रिटायर कराया गया, अब 75 से 76 होंगे, 77 होंगे, 78 होंगे कि वो फॉर्मूला खत्म हो गया। ये तो उन्हीं का प्रीरोगेटिव है, इसमें हम लोगों का कोई इंटरफेरेंस तो है नहीं।